महाराष्ट्र के राजनीति को गंदा कर दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा उनके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा कहीं तौर तरीके से सही नहीं लगती। संस्कृति का हनन, महाराष्ट्र की सभ्यता को छोड़कर किसी के माँ को गाली देने की भाषा क्या देवेंद्र फडणवीस के विधायक और उनको अपना सर्वस्व मानने वाले गोपीचंद पडळकर को शोभा देती है। देवेंद्र फडणवीस ने गोपीचंद पडळकर को महाराष्ट्र की सियासत में विधायक बनाया हुआ है और उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जयंतराव पाटिल पर कुछ ऐसे लफ्ज कहे कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच चुकी है। उन्होंने कहा कि जो जयंत पाटिल है उनमें फॉल्ट नज़र आता है, वो राजाराम बापू पाटिल इनकी औलाद नज़र नहीं आते। यानी कहीं ना कहीं उनके माँ के चरित्र पर ही सवाल उठाने का काम गोपीचंद पडळकर जैसे बड़बोले नेता ने किया है और बड़बोलेपन में उनकी ज़बान फिसल गई और माफ़ी मांगने के लिए भी पडळकर राज़ी नहीं हो रहे। तो शरद पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को फ़ोन कॉल करते हुए कहा कि आपके विधायक को समझाने का काम करें, ये भाषा ये संस्कृति हमारी नहीं है। लेकिन फडणवीस जी ने इशारा देने के बावजूद भी गोपीचंद पडळकर अपनी बात पर अड़िग रहे। जिस प्रकार की ये जो नफरती राजनीति है, भले ही गोपीचंद पडळकर बनाम जयंतराव पाटिल एक सांगली डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, ये दोनों उसी जिले के राजनेता है और उस जिले के सियासत में मैं ही सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता हूँ, ये दिखाने की दर्शाने की कोशिश गोपीचंद पडळकर कर रहे हैं। लेकिन जयंतराव पाटिल उनका पर्दे के पीछे से उन्हें दबाने की, कुचलाने की और बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही बातें या ऐसा ही कुछ सांगली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और बातें भी होने लगी हैं। अब ये देवेंद्र फडणवीस के विधायक गोपीचंद पडळकर का पहले बार का नहीं है कि वो इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे। पवार घराने पर बार बार पडळकर निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गोपीचंद पडळकर जो है एक एग्रेसिव यंग लीडर, भले ही देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें कहा हो, लेकिन क्या भाषा की मर्यादा होनी चाहिए इसके बारे में अब फडणवीस ने सोचना चाहिए। संस्कृति को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम उन्हीं के विधायक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पडळकर जी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।